तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे। एनडीए वाले को कहिए और अधिक मेहनत करें। राजद मेरे हैं, राजद का मैं हूं। महागठबंधन जिताओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, यही मेरा मिशन है। नीतीश जी का मैं लठैत था, कार्यकर्ता था, और आपको पता होना चाहिए विजय बाबू, बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव काफी रोमांचक होने जा रहा है। मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह ने राजद ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के केशावे में हूं। बोगो सिंह का आवास है मटिहानी के पूर्व विधायक का, और आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर साफ साफ घोषणा कर दी कि उन्होंने राजद ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं राजद का हूं और राजद मेरा है, और इसी के साथ उन्होंने ये भी तय कर दिया, चुनावी बिगुल बजा दिया कि इस बार मटिहानी में चुनाव जो होगा काफ़ी रोमांचक होगा। संपूर्ण जिला में बिहार की राजनीति में राजद मेरे हैं, राजद का मैं हूं। हमारी अभी से ड्यूटी है, प्राथमिकता है, जो हमारी आवाज़ बिहार के जिस कोने तक जाए। महागठबंधन जिताओ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, यही मेरा मिशन है। इसी मिशन पर काउंटिंग तक हम खड़े। अब आप लोगों से कोई भी सवाल हो तो बिना झिझक आप हमसे सवाल कर सकते। मटिहानी में क्या मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा भी है मटिहानी विधानसभा? मटिहानी की मुद्दा तो आप पत्रकार बंधु हमसे अधिक जानते हैं, हमसे अधिक। मैं मटिहानी का सेवक हूं, बेटा हूं, भाई हूं, मुझे भी पता है जो क्या मुद्दा है। लेकिन सबसे मूल चीज है जो जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है, जिस पर हमारा हमेशा फोकस रहा है। जनप्रतिनिधि मतलब होता है बेटा, भाई, नौकर, गार्जियन। फर्स्ट, जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है, जो हमारे क्षेत्र में सुख दुख में हमें जाना चाहिए, आना चाहिए। सेकेंड है क्षेत्र का विकास। तो हमको तो पता है, आप ही के माध्यम से सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जो मटिहानी विधानसभा में अब कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब दुनिया का एक नंबर विधानसभा मटिहानी बन चुका है। लेकिन मटिहानी विधानसभा में बहुत समस्या है, और जब तक सांस है तब तक समस्या है। तो जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान बोगो सिंह बेटा बन के करेगा। हम एक लाइन में कह दिए, जो राजद हमारे हैं, हम राजद के। महागठबंधन 7 सीट बेगूसराय जीतेगा। इसके लिए हम कार्यकर्ता को जितनी भी ताकत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी, वो करेंगे। हम सिर्फ ये बोले थे जी, क्या आनंद किशोर यादव ने, विजेंद्र यादव ने, रामकृपाल यादव ने, हम सिर्फ यही कहे थे, जो शिक्षित बुद्धिजीवी यादव हैं वो एनडीए के साथ हैं, जो मूर्ख यादव हैं वो लालू जी के साथ हैं। हम यही बोले थे। और इस बात से यदि यादव समाज को चोट लगा, इसके लिए बोगो सिंह सहर्ष माफी भी मांगता है। स्पष्ट, कोई लटर पटर। कम्युनिस्ट पार्टी में दधीची को जन्म दिया है, जो हमारे आदर्श रहे हैं, कॉमरेड सूरज, कॉमरेड रामेश्वर, कॉमरेड देवकी नंदन, कॉमरेड रामचंद्र पासवान, वो हमारे आदर्श रहे हैं। आपको पता नहीं है, मेरा जन्म कम्युनिस्ट पार्टी के गोद में हुआ।
मेरा पूरा खानदान कम्युनिस्ट का खानदान रहा है और मैं सूरजदा के पैर भी दबाया हूँ, उनके साथ डिबेट भी किया हूँ, उनके जूठे पत्तल को भी उठाया हूँ। और समय के साथ हम राजनीति में आए, कम्युनिस्ट पार्टी हमको सम्मान देने में विफल हो गया और मटिहानी की जनता, बेगूसराय की जनता का आह्वान हुआ कि बोगो आजा, तेरी आवश्यकता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा सेवक है, तू मेरा भाई है। और कप प्लेट चुनाव आयोग ने दिया और मटिहानी और बेगूसराय के अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं जनता की सेवा करने का कार्य किया। मुझे कोई पार्टी से एलर्जी नहीं है। और जनप्रतिनिधि के रूप में भैया आप बेगूसराय जिला में किसी जाति को बुला कर लाइए, किसी धर्म को बुला कर लाइए, किसी पार्टी को बुला के लाइए, जो बोगो सिंह के यहाँ वो आए और बोगो सिंह ने उनको आधा गिलास से सम्मान नहीं दिया। मतदाता ने कम्युनिस्ट पार्टी को परास्त किया। हमारी क्या वजूद है जो हम किसी पार्टी को हरा देंगे? क्या कारण ऐसा हो गया कि आखिरकार आप जदयू का दामन छोड़ दिए और राजद का दामन थामना पड़ा? बहुत दुखित हूँ। जब तक सांस है तब तक नीतीश जी का सम्मान है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, तू जा रहे हो वैसे जैसे तेरे को जानते नहीं। नीतीश जी का मैं लठैत था, कार्यकर्ता था। और आपको पता होना चाहिए विजय बाबू, आप बेगूसराय के बेटा हैं। शासन प्रशासन का इकबाल जब घटा तो संजीव हंस कलेक्टर थे। बोगो सिंह 8 दिन स्वर्ण जयंती पुस्तकालय पर बिना जल अन्न अनशन पर बैठे थे। आपको पता होगा विजय बाबू, मनोज कुमार कलेक्टर थे। बोगो सिंह 8 दिन शासन प्रशासन के विरोध में अनशन पर बैठा था। हम नीतीश जी के बंधुआ मजदूर नहीं थे, हम बंधुआ मजदूर थे मटिहानी विधानसभा के मान सम्मान और बेगूसराय के मान सम्मान का बंधुआ मजदूर थे। हमको गौरव होता है बेगूसराय की मिट्टी पर। पहले हम मिट्टी के नहीं होंगे, हम नीतीश जी खाक होंगे। नीतीश जी के काम का हम सम्मान करते थे और जहां हमारे मतदाता का चिढ़हरण होता था हम सरकार के विरोध में मोर्चा भी खोलते थे। 5 साल हो गया, नीतीश जी ने बोगो को सम्मान देना उचित नहीं समझा। ये हम समझते हैं मेरा ही दुर्भाग्य रहा, उनका दुर्भाग्य हम नहीं कह सकते। आपकी नज़रों से मैं पर डे सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ जो मटिहानी विधानसभा कहाँ है। इसका जवाब मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के लोग आने वाले चुनाव में देंगे। अंतिम सवाल है बेटा, लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है और फिर से कहा जाता है कि जंगल राज की वापसी होगी अगर तेजस्वी वापस आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन कहता है? वाल्मीकि जी रामायण की संरचना किए ना। दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग रामायण को आत्मसात किए ना। और लोग कहते हैं ना जो वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू द्वारा रचित रामायण को दुनिया के हिंदू समाज ने आत्मसात किया। तो एनडीए क्या बोलता है उसमें हमको नहीं जाना है। हम एक बात जानते हैं, एनडीए और एगो बात बोलता है, नम्मा फेल नम्मा फेर। हम जानते हैं डिग्री से कुछ नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, पारिवारिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे। एनडीए वाले को कहिए और अधिक मेहनत करें। बिहार की जनता
तेजस्वी जी को पसंद कर रही है। इस बात को जान लीजिए विजय बाबू। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।